जब नौकरानी कमरे में दाखिल हुई तब सुबह का समय था। वह एक चूहे की तरह दबे पांव, घबराई हुई सी चल रही थी, जैसे किसी भी आहट पर भागने को तैयार हो। उसके कदम झिझक रहे थे और उसकी नजरें बार बार पत्थर के फर्श और उस विशाल बिस्तर पर लेटी एक आकृति के बीच डोल रही थी। लेडी रेवेन महीनों से हिली तक नहीं थी। नौकरानी मैरिन, जो शायद 16 साल की भी नहीं थी, अपने कांपते हाथों में एक चांदी की ट्रे पकड़े हुए थी। उसने सावधानी से ट्रे को मेज पर रखा, जिससे चीनी मिट्टी का प्याला खनका। उस शाही अतिथि कक्ष की भारी खामोशी में यह हल्की सी आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। मैरिन ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सुप्रभात, मेरी लेडी। उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। एक हलचल, एक सांस, और फिर आंखें खुल गईं। गहरी नीली आंखें, सर्दियों के तूफानी समुद्र जैसी ठंडी। मैरिन के हाथों से ट्रे छूट गई और प्याला चकनाचूर हो गया। एमिली ने हांफते हुए सांस ली। एकदम से दुनिया में तरह तरह की आवाजें और महक महसूस होने लगी। उसकी छाती जल रही थी और किसी ने चीख मारी थी। नहीं, वह खुद चीखी थी। चीजें साफ होने पर सबसे पहले उसे एक डरी हुई नौकरानी दिखी, और फिर बिस्तर के उस पार दीवार पर लगे आईने में खुद का अक्स। काले बाल, पीली त्वचा और ऐसी आंखें जो उसकी नहीं थी। एमिली का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आवाज भारी थी, क्या? नौकरानी इतनी तेजी से झुकी कि लगा जैसे उसे चोट लग गई हो। मेरी लेडी रेवेन, आप जाग गई। रेवेन, एमिली ने पलकें झपकाईं। यह नाम उसके लिए बिल्कुल अनजाना था। उसने कहा, मैं नहीं। लेकिन वह अपने शरीर में नहीं थी। वह अब एमिली नहीं थी। यह गाउन, यह आईना, यह अजीब सा कमरा, यह कोई सपना नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? नौकरानी के पीले पड़ चुके चेहरे का बचा हुआ रंग भी उड़ गया। आप महल के पूर्वी हिस्से में हैं। उस हादसे के बाद आप 3 महीने तक कोमा में थी। हादसा? मैरिन पीछे हटी। क्या आप भूल गईं? एमिली का दिमाग चकराने लगा। अचानक किसी और की यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ने लगा। रात के समय का एक पोल, पीछे बैंक्वेट हॉल से गूंजती हंसी, नंगे पैरों के नीचे ठंडा पत्थर, और फिर एक खामोशी, नीचे गिरना और अंधेरा। एमिली ने लंबी सांस ली। कोमा में जाने से पहले इस लड़की, रेवेन ने पुल से छलांग लगाई थी। हे भगवान, एमिली ने फुसफुसाते हुए कहा। असली रेवेन मर चुकी थी, और अब एमिली उसके शरीर में थी। मैरिन अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी, अपनी चौड़ी आंखों से सजा या किसी ताने का इंतजार कर रही थी। एमिली ने अपना थूक निगला और कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। नौकरानी के टूटे हुए प्याले के टुकड़े समेट कर जाने के बाद एमिली ने अपने पैर बिस्तर से नीचे उतारे। ठंडे फर्श पर नंगे पैर रखते ही वह सिहर उठी। यह शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन यह जिंदा था। एमिली ने अपने पतले, गोरे और खूबसूरत हाथों को देखा, जो उसके नहीं थे। यह एक नई दुनिया थी, और वह एक ऐसी लड़की के शरीर में थी जिससे हर कोई डरता था। एमिली को अपनी घबराहट दूर करने में पूरी सुबह लग गई। मैरिन थोड़ा दलिया और चाय लेकर आई और पूरे समय सिर झुकाए रही। वह तभी बोलती जब उससे कुछ पूछा जाता।
एमिली को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मध्यकालीन वास्तुकला वाली कोई काल्पनिक दुनिया थी। लेकिन जो बात अखर रही थी वह थी नौकरानी का उसके प्रति डरा हुआ व्यवहार। वह एमिली की हर बात पर सहम जाती थी। क्या रेवेन सच में इतनी भयानक थी? एमिली को याद आया, अमीर लड़की से बहस, एक नौकर को जमीन पर गिराना, पहरेदार पर चिल्लाना। रेवेन एक ऐसी क्रूर लड़की थी जो चाहती थी कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की। यह सोचकर एमिली सिहर उठी। दिन के समय कड़क आवाज वाली एक लंबी महिला आई, जो रेवेन की गवर्नेस एलिरा थी। तुम जाग गई हो, एलिरा ने एमिली को घूरते हुए कहा। क्या तुम चल सकती हो? चिकित्सकों को तुम्हारी जांच करनी होगी। तुम्हें 3 महीनों की भरपाई करनी है, एमिली ने घबराकर कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ याद है। एलिरा ने शक भरी नजरों से कहा, तुम्हारे पिता को सूचना दे दी जाएगी। वह अनुपस्थित रहे हैं। तुम समझती हो न? एमिली ने नासमझ होते हुए भी सिर हिला दिया। महिला तुरंत कमरे से बाहर चली गई। आखिर रेवेन ने कैसी जिंदगी जी थी कि उसका खुद का पिता भी उससे दूर रहा था। उस रात बड़े से बिस्तर पर लेटकर एमिली ऊंची छत को घूर रही थी। वह भले ही थक चुकी थी, पर उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। किसी इंसान को यह सब नहीं सहना चाहिए था। लेकिन अगर उसे एक दूसरा मौका मिला है, एक ऐसा मौका जो रेवेन को नहीं चाहिए था, तो शायद वह इस कहानी का अंत बदल सकती है।